हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल IQ फ्रेंड्स। अभी हम खुरमी के 41 से लेके 50 तक के क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। और मैं आपको बता देता हूँ कि हम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया है, तो आप वो भी देखते रहिए फ्रेंड्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 41। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर void to the volume of void is called। ऑप्शन ए दिया हुआ है void रेशियो, ऑप्शन बी दिया हुआ है हमको वायर कंटेंट, ऑप्शन सी हमको दिया हुआ है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, देन ऑप्शन डी हमको दिया है पोरोसिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर बोला है, एयर वॉइड्स बोला है टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो यहाँ पे ये एयर वॉल्यूम बोला है, इसलिए हमें देख के ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे एयर कंटेंट आंसर आएगा, क्योंकि पोरोसिटी में वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आता है। तो वॉलोसिटी का वो आता है, वॉइड रेशियो का भी डिफरेंट आता है। यहाँ पे एयर कंटेंट की बात की, एयर वॉइड की बात की है, तो एयर कंटेंट यहाँ पे आंसर आएगा हमला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42। फॉर अ परफेक्टली ड्राई सॉइल मास द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज 0। तो यहाँ पे परफेक्टली ड्राई सॉइल मास बोला है, यानी कि ड्राई के लिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन फ्रेंड्स यहाँ पे 0 ही रहेगा। ये बिल्कुल सही बात है। 42 का आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ए। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन अ वॉइड रेशियो एंड मिनिमम वॉइड रेशियो ऑफ सैंड इज 0.3 if the relative density ID of this sample is 66.6% at a void ratio of 0.40, then void ratio of sample at loosest state will be। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इक्वेशन कौन सा आया वो आपको जल्दी से पिक होना है। यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी बोला है, तो उसकी इक्वेशन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह का उसका इक्वेशन बनेगा, ID इज इक्वल टू ई मैक्स ई माइनस ई मिनिमम, सॉरी यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ ID तो ई माइनस ई मिनिमम बाय ई मैक्स माइनस मिनिमम। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाला ID का इक्वेशन बनेगा। मैंने यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे उसने फ्रेंड्स दिया हुआ है ID दिया हुआ है 66%, 66.6%। देन ई मैक्स दिया हुआ है हमको 0.4 माइनस ई दिया हुआ है, सॉरी ई मैक्स हमको फाइंड करना है माइनस ई। रुको मैं बता देता हूँ आपको अच्छे से। ID ये चीज़ हमको दी हुई है 66.6। उसके बाद ये दिया हुआ है हमको 0.4 और ई मैक्सिमम फाइंड करना है हमें। ई दिया है 0.4 और हमको ई मैक्सिमम ई मिनिमम का रेशियो दिया है 0.3। तो हम उस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू और ये वैल्यू का हमने मल्टीप्लाई किया और प्लस 0.4 को इस तरफ लाने से प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 0.601, यानी कि हमारा आंसर आएगा 0.6। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आया 0.6। ये राइट आंसर हमारा बी रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44। द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। If the saturation void content is 50%, then its saturated density gamma, यानी saturated density rho saturated, then submerged density यानी कि rho submerged will be respectively। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया है, ड्राई डेंसिटी दी हुई है और वाटर कंटेंट दिया हुआ है 50%। तो हमने वो भी सॉल्व किया है कि यहाँ पे ड्राई डेंसिटी दी है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाटर का रेशियो दिया है 0.5। तो गामा सेचुरेटेड और गामा सबमर्ज फाइंड करना है। तो गामा सेचुरेटेड का इक्वेशन हमारा इस तरह का आएगा कि गामा डी इज इक्वल टू गामा सेचुरेटेड बाय 1 + W।
तो उसको हम इस साइड ला देंगे, तो 1+5 मल्टीप्लाई इंटू 1+0.5, तो उसका आंसर आएगा हमारा 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर। वो हमारा सैचुरेटेड का आंसर आएगा। उसके बाद सबमर्ज में इस तरह आएगा, इज इक्वल टू सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, तो 2.25 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर आएगा 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन सबमर्ज का आएगा 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन 44 का आंसर आएगा हमारा सी। 44 का आंसर आएगा हमारा सी। ओके फ्रेंड्स, देन question number 45. A soil sample is having a specific gravity 2.60 and a void ratio of 0.78. The water content in percentage required to fully saturate the soil at that void ratio will be. तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि हमारा कौन सा इक्वेशन यूज करना है, सहवाग वाला इक्वेशन है यहाँ पे आपको फ्रेंड्स यूज करना है। सहवाग वाला इक्वेशन में इस तरह से रहेगा कि सैचुरेटेड, यहाँ पे सैचुरेटेड हमको फाइंड करना है। वॉइड रेशियो सैचुरेटेड का 1 आएगा, वॉइड रेशियो फाइंड करना है। डब्ल्यू वॉइड रेशियो की वैल्यू दी हुई है 45। तो यहाँ पे हम इस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे सैचुरेटेड की वैल्यू 1 इंटू ई की वैल्यू 0.75, वाटर की और 2.6 ग्रेविटी। तो हमारा आंसर बनेगा 0.30 फ्रेंड्स। ओके, तो 45 का आंसर आया हमारा 30। देन क्वेश्चन नंबर 46. The specific gravity of soil is the ratio of unit weight of soil solid to the water at temperature of. तो हमारा टेम्परेचर कितना रहेगा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 47। तो 47 हमने नीचे 47 को हम पढ़ लेते कि कहना क्या चाहता है। अ ड्राई सोयल सैंपल weighing 100 grams has a volume of 60 milli and specific gravity 2.5. Its void ratio, हमको void ratio फाइंड करना है। तो 47 में फ्रेंड्स हम किस तरीके से लेंगे, तो 100 ग्राम गामा डी हमारा 100 यहाँ पे हमको दिया हुआ है, ये रहा। उसके बाद जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+e, तो जी दिया है 2.6, गामा डब्ल्यू हमको 60 दिया है, 1+e, ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे ला देंगे। तो हम क्या करेंगे, 2.6 तो मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू डिवाइड बाय 100। तो 100 से हम डिवाइड करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा और इनका मल्टीप्लाई होके फ्रेंड्स हमको आंसर मिलेगा। यहाँ पे 1+e है तो इसमें से 1 माइनस होगा तो हमको आंसर मिलेगा 0.5। ओके, तो हमारा 47 का आंसर आएगा फ्रेंड्स, 47 का आंसर आएगा हमारा 0.5, आंसर बी। देन 48. For a given soil mass, the void ratio is 0.60, water content is 80%, specific gravity in 2.6, then degree of saturation soil is. तो यहाँ पे भी सहवाग वाला इक्वेशन ही यूज़ करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या वैल्यू पुट करनी है। तो वॉइड रेशियो दिया है, यानी कि यहाँ पे सैचुरेशन फाइंड करना है। तो एस को हम फाइंड करना है WG/E। ओके, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब हम करेंगे कि W की वैल्यू यहाँ पे 0.18 रखनी है, G की वैल्यू हमको रखनी है 2.6 और E की वैल्यू रखनी है 0.6। तो हमारा आंसर आएगा
78. Okay, then the